नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन इथेरियम के बाद एक और क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है जिसका नाम है डॉज कॉइन। यहां पर आप इनफैक्ट देख पाएंगे क्रिप्टो क्रेज फ्यूल्स डॉज कॉइन राइज फ्रॉम जोक टोकन टू $50 बिलियन। तो आपके मन में अब कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये डॉज कॉइन क्या है एग्जैक्टली, ये कब बनाया गया, किसने बनाया, ये जोक टोकन यहां पर क्यों लिखा हुआ है, प्लस यहां पर इसकी वैल्यू अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, कई गुना पिछले एक दो हफ्ते में अगर आप देखोगे कई गुना यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो जिस तरह से वर्चुअल करेंसीज, ये क्रिप्टो करेंसी तो है, मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे टोकन करेंसीज वगैरह आते हैं, वर्चुअल करेंसीज आती हैं। तो बिटकॉइन इथेरियम का वैल्यू जिस प्रकार से बढ़ा है अभी एक हफ्ते में, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों बढ़ा है, इसका कारण क्या है। तो जिस तरह से इसकी वैल्यू बढ़े हैं उसी प्रकार से ये भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन, इसकी भी वैल्यू अचानक से बढ़ गई है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी एज ए इंटरनेट पैरोडी, मतलब जोक के तौर पर किया गया था, चिढ़ाने के लिए किया गया था। जैसे कि बिटकॉइन तो काफी पहले से 2008-9 के बाद से आ गया था ये, तो बिटकॉइन और 2012-13 के समय काफी चर्चा हो रही थी कई सारे क्रिप्टो करेंसी की। तो यहां पर क्या हुआ कि डॉज कॉइन को सीरियस तौर पर नहीं स्टार्ट किया गया था, मतलब चिढ़ाने के लिए। होता है ना कि आपने भी कोई चीज बना दिया, कोई आपका दोस्त कोई कुछ कर रहा है तो आपने भी एक चिढ़ाने के पर्पज से एक अपना भी कोई चीज स्टार्ट कर दिया कि देखो ये ऐसी चीजें हैं। तो डॉज कॉइन भी कुछ ऐसा ही बनाया गया था, इंटरनेट पैरोडी टाइप का था कि ये देखो बिटकॉइंस वगैरह बना रहे हैं, हम भी इसको बना देते हैं। मतलब बिटकॉइन के फन ऑल्टरनेटिव के तौर पर इसको लाया गया था, मजाक करने के तौर पर लाया गया था। और ये डॉज मीम, अभी आपने देखा था ना, एक डॉग का पिक्चर मैंने दिखाया था, अभी आपको बताऊंगा ये है क्या एग्जैक्टली। आप आई एम श्योर कि आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो डॉज मीम के ऊपर ये पूरा बेस्ड है और इसकी वैल्यू अभी इसी हफ्ते काफी ज्यादा बढ़ गई है। 180% अभी फ्राइडे को इसकी वैल्यू बढ़ी है। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूं, आपको पता है $1 इक्वल्स टू आपके 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, वैसे ही 100 सेंट्स होते हैं। तो जब इसकी शुरुआत की गई थी तो ये 1 सेंट से भी इसकी कम वैल्यू थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि अभी जस्ट 10 अप्रैल को इसकी वैल्यू 0.06, मतलब कि 0.66 सेंट्स की इसकी वैल्यू थी, ठीक है, एक 1 डॉज कॉइन की। अब इसकी वैल्यू देखिए 34 सेंट्स हो गई है, मतलब कितना ज्यादा गुना, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया है। अगर आपने पैसा लगाया होता तो इसका करीब कई गुना आपको यहां पर पैसा मिल गया होता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डॉज कॉइन की ओवरऑल वर्थ है वो $48 बिलियन से ज्यादा, मतलब $50 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। इसी की वजह से अचानक से ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। तो चलिए डॉज कॉइन एग्जैक्टली है क्या हम समझते हैं। 2013 में बाई सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं बिली मार्कस और जैक्सन पैल्मर, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बिटकॉइन जो था पहले से चलता आ रहा था, उसके ऑल्टरनेटिव, उसके मजाक उड़ाने के तौर पर, फन के तौर पर इसको जस्ट बना दिया गया, एक मतलब बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह, जिस तरह से बाकी क्रिप्टो करेंसी काम करते हैं। यहां पर एक सबसे ध्यान देने वाली चीज यह है कि इसका जो नाम है और जो लोगो है वो आपको मिलेगा 2013-14 के समय क्या हो रहा था, काफी ज्यादा ये मीम चल रहा था, अभी भी चलता ही, आपको पता है मीम्स वगैरह काफी आते हैं। तो शिबा इनू बेसिकली क्या है कि जापान के अंदर एक हंटिंग डॉग है, ब्रीड है हंटिंग डॉग का जापान के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, छोटा है बाकी डॉग्स के मुकाबले और माउंटेनियस ट्रेन में काफी मतलब अलर्ट रहता है ये। तो आपने इनफैक्ट देखा होगा इस तरह के मीम्स, आई एम श्योर अभी भी चलते हैं। इनफैक्ट में तो कई बार देखने को मिलता है इस तरह के मीम्स चल रहे होते हैं, डॉग का पिक्चर है इस तरह से। तो ये शिबा इनू का पिक्चर है बेसिकली। तो उसी के मीम के तौर पर आप देख सकते हो, आपने देखा होगा बिटकॉइन में भी इस तरह का बी जैसा बना रहता है, राइट। तो वैसा ही कुछ कॉइन के अंदर इस तरह से बना दिया गया, जस्ट एक मजाक उड़ाने के तौर पर, और उसके बाद से ये लगातार चलता आ रहा है। इनफैक्ट यहां पर एक स्पेशल चीज इसके अंदर यह है, बिटकॉइन में आपने सुना होगा कि उसमें एक फिक्स्ड नंबर दिया गया है कि मैक्सिमम उसमें उतना ही कॉइन्स आ सकते हैं, मतलब 21 मिलियन फिक्स्ड कर दिया गया है, इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकता। अब ये अलग चीज है कि हो सकता है आगे चलकर इसको तोड़ दिया जाएगा, उसको आगे और सप्लाई कर दिए जाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए तो आप समझ लीजिए कि एक फिक्स्ड नंबर है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन सप्लाई में नहीं आ सकता है। अभी मार्केट के अंदर 21 मिलियन है नहीं, इसकी माइनिंग चल रही है, लगातार माइनिंग करते रहते
लेते हैं कंप्यूटर वगैरह अलग अलग चीजों के माध्यम से, तो यहां पर 21 मिलियन फिक्स्ड है। लेकिन जो डॉज कॉइन है इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अगर मार्केट में इस समय अगर आप देखोगे एग्जिस्टेंस में, तो 100 बिलियन डॉज कॉइन ये ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अब क्या होता है कि 2013 में ये जो आपका डॉज कॉइन है वो स्टार्ट तो हो जाता है, उतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन इसके जो ऑनलाइन कम्युनिटी जो इसको सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने यहां पर इसके ऊपर अटेंशन लाने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल कॉजेस को ऊपर ध्यान दिया, जैसे कि स्पॉन्सरिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो डॉज कॉइन है ना, उसके वर्थ की वैल्यू जो है वो वहां पर सप्लाई करने लग गए, देने लग गए ऐसे ही। जैसे कि विंटर ओलंपिक के समय यहां पर एक प्लेयर को जो है स्पॉन्सर कर दिया गया, वैसे यूएस के अंदर जो ड्राइवर हैं उनको यहां पर $55,000 के वर्थ के जो डॉज कॉइन है वो यहां पर दे दिए गए। मतलब फिलैंथ्रोपी टाइप का, मतलब एक तरह से अटेंशन आ जाएगा ना, जब आप इतने बड़े नंबर्स वगैरह आप देने लगोगे, डोनेट करने लगोगे, तब ये थोड़ा सा अटेंशन में आया था 2014 के कुछ के समय के बाद। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अब ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आ गया है। ये इसके कई कारण हैं। देखो, एक कारण तो ये है, आपने एक्सचेंज सुना होगा, करेंसी एक्सचेंज, बेसिकली वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज वगैरह सुना होगा। जैसे मार्केट होता है, ये भी एक्सचेंज है ना, शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक तरह की एक्सचेंज है जहां पर आप शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। वैसे ही विश्व में अगर आप देखोगे इस समय यूएस के अंदर सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइनबेस। जैसे हमारे देश में आपने ज़ैप पे के बारे में सुना होगा कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को, उसी प्रकार से कॉइनबेस के थ्रू माध्यम से आप बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको खरीद और बेच सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि यूएस के अंदर ये जो कंपनी है कॉइनबेस, इसकी लिस्टिंग की गई है। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये शेयर, ये जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया। जैसे आप रिलायंस के शेयर बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, कॉइनबेस के भी जो कंपनी, इस कंपनी के शेयर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो कॉइनबेस अगर आप खुद सोच के देखो, ये लिस्ट होगा, ये पॉपुलर होगा, तो इसके अंदर इसका जो बिजनेस है वो भी तो पॉपुलर होगा। इसी की वजह से क्या हुआ कि कॉइनबेस यहां पर जब इसकी लिस्टिंग की गई तो अचानक से बिटकॉइन और इथेरियम के वैल्यू बढ़ गए। मतलब इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं उनकी भी वैल्यू अचानक से बढ़ने को दिख गई। आप देख सकते हो यहां पर बिटकॉइन अचानक से $64,000 क्रॉस कर गया, इथेरियम $2,500 क्रॉस कर गया। सेम उसी प्रकार से ये जो डॉज कॉइन है वो भी अचानक से यहां पर राइज कर गया। मतलब कि होता है ना कि कुछ लोगों के साथ साथ वो तीसरा आदमी भी इस साथ में बढ़ जाता है, राइट, उसको देखते हुए। तो कुछ वैसा ही यहां पर हुआ। इसका कोई मेन ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो डॉज कॉइन है इसमें कोई बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि यहां पर कुछ चीजें बढ़ रही थी, बिटकॉइन, इथेरियम की वैल्यू बढ़ गई है, तो साथ में ये जो डॉज कॉइन है ये भी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए और बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बिटकॉइन और ये जितनी भी चीजें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, आगे फ्यूचर क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। यहां पर जस्ट ट्रेडिंग किया जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से यहां पर इसकी वैल्यूज हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। जब भी इस तरह की न्यूज आती है, आप देखिए अभी टर्की ने यहां पर इसको बैन कर दिया, बिटकॉइन और इस तरह की चीजें, तो इसकी वैल्यूज यहां पर अचानक से गिर गई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो इस तरह के आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। दूसरा कारण यह है कि हमारे विश्व में एक पर्सन है एलॉन मस्क। अब ये कोई भी ट्वीट कर देते हैं, इसकी वजह से लोग सीरियस हो जाते हैं और वो अपने आप में फेमस हो जाता है। अब मैं ऐसा ट्वीट करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे पागल है क्या। तो यहां पर आप देखो, जो एलॉन मस्क है वो डॉज कॉइन को लेकर अलग अलग प्रकार के ट्वीट करते रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने बायो के अंदर एक बार लिख दिया था फॉर्मर सीईओ ऑफ डॉज कॉइन, ठीक है। तो लोग कंसर्न होगा एग्जैक्टली है क्या, फिर लोगों का ध्यान जाता है उसके अंदर, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। यहां पर आप देखिए एक और ट्वीट है, स्पेस एक्स इज गोइंग टू पुट अ लिटरल डॉज कॉइन ऑन द लिटरल मून। तो इस तरह के अगर ट्वीट्स आएंगे लगातार तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो ऐसा लगता है कि शायद जो टेस्ला के सीईओ हैं एलॉन मस्क, वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, सिर्फ एलॉन मस्क ही नहीं, स्नूप डॉग, रॉक म्यूजिशियंस, कई प्रकार के सोशल मीडियाज में सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से अगेन इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ जा रही है। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बढ़ती है। और तीसरा मैं आपको कारण बताता हूं, आपने आई थिंक एक महीने या 2 महीने पहले की बात है, गेम स्टॉक के बारे में सुना होगा, राइट। गेम स्टॉक अमेरिका के अंदर एक ऑफलाइन जो गेमिंग कंपनी है ना, ऑफलाइन जो हम लोग खेलते हैं, फिजिकली जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो गेम स्टॉक की कंपनी है, इसका शेयर अचानक से बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर रेडिट ग्रुप है एक करके, जैसे आप फोरम्स वगैरह होते हैं अलग अलग, यहां पर ग्रुप चैट्स वगैरह होते हैं, वहां पर जाकर डिस्कस करते हो। इन्होंने एक ग्रुप था रेडिट के अंदर जिन्होंने गेम स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। तो यहां पर क्या हुआ है, डॉज कॉइन जो है
उसके लिए भी एक ग्रुप बना हुआ है रेडिट के अंदर। इस ग्रुप का नाम है सतोशी स्ट्रीट बेट्स। सतोशी, आई एम श्योर आपको याद होगा, सतोशी नाकामोटो। ऐसा बताया जाता है कि उनके द्वारा बिटकॉइन को बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर ये जो डॉज कॉइन वाला ग्रुप है, उन्हीं के नाम पर यहां पर रख दिया है। तो उन्होंने भी यहां पर अचानक से जो है इसकी डिमांड बढ़ा दी है। ग्रुप में काफी चैटिंग हो रही है, डॉज कॉइन खरीदो, डॉज कॉइन खरीदो, और जब भी इसकी खरीदारी होगी इसके वैल्यूज बढ़ जाएंगे। तो इस कारण की वजह से बढ़ रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग कंसर्न्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि एक तरह का बबल क्रिएट होता जा रहा है, इसमें कोई मीनिंगफुल वैल्यू तो है नहीं, लैंड गोल्ड इस तरह का कुछ है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बढ़ता जा रहा है और वॉलेटाइल रहेगा। यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप होता है, वो बहुत सारा खरीद लेते हैं और फिर अचानक से डॉज कॉइन को जो है सेल करना स्टार्ट कर देंगे, फिर अचानक से इसकी एकदम वैल्यू नीचे आ जाएगी। जिस तरह से बढ़ता है वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो कभी भी नीचे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्या ये यहां से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और कितना कब तक जाएगा, नो वन नोज अबाउट इट। बट ये वीडियो था रिगार्डिंग डॉज कॉइन, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। होप कि इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, आपको बताना है यहां पर जो बिटकॉइन है, मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, इनमें से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।